अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्वाति ग्रोवर जी से, गुरुग्राम विधानसभा महिला मोर्चा अध्यक्ष JSKP। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू मनप्रीत जी और वायरल सच की पूरी टीम को, जनसेवक क्रांति पार्टी की इस जनसेविका स्वाति ग्रोवर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वायरल होते हुए सच को आप इस सच्चाई से दिखाते हैं कि 15 साल बेमिसाल हर कोई इसकी संज्ञा दे रहा है। मैं कहूँगी 15 साल बेलगाम, कोई है ही नहीं वारिस तो बेलगाम कहूँगी, बदहाल तो बाद में कहूँगी, क्योंकि जिसकी कोई लगाम ही नहीं है वो घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप, नगर निगम जो है वो राजनीति से प्रभावित हो रहा है या राजनीति नगर निगम से? देखिए ये सवाल आप मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा तो सबसे पूछ के भी थक चुकी होंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं थकती। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल आपका बाद में है, ये मैं पहले 17 मार्च 2022 को सुन चुकी हूँ, क्योंकि हमारे भाई अंकित अलग जी की यही एक लाइन है कि राजनीति सबको प्रभावित करती है। आप नगर निगम के साथ राजनीति को कह रहे हैं तो हम तो कहते हैं राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। राजनीति आपके घर परिवार बच्चों को प्रभावित करती है, हमारी सारी डिसीजंस को राजनीति प्रभावित करती है। लेकिन राजनीति शब्द जो है ना वो गलत संज्ञा और सही संज्ञा उसके ऊपर ही सारा खेल टिका हुआ है। मैं कहूँगी कि एक इंसान बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है तो वो सोल्जर है, और अगर एक दूसरा बंदूक लेके खड़ा है तो वो आतंकवादी है। लेकिन इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि ये राजनीति में अगर आप सेवा नीति के भाव से कुछ करेंगे तो वो हमारी जनसेवक क्रांति पार्टी है। और नगर निगम को अगर आप जोड़ेंगे राजनीति से तो उसके हर पहलू में राजनीति छुपी है। वो कहूँगी मैं गंदी दलगत और बेकार राजनीति है। राजनीति की संज्ञा परिभाषा बहुत बड़ी है और उसको समझने के लिए शायद हमारा कॉन्क्लेव छोटा हो जाए। और मनप्रीत जी आज बैठे बैठे वहाँ मेरे पास, मुझे लगता है मेरा नंबर बहुत बाद में आया। मैं बहुत देर से अपने पुराने स्कूल टाइम में पहुँच गई कि आज हम कॉन्क्लेव में नहीं डिबेट में बैठे हैं। कोई पक्ष की बात कर रहा है, कोई विपक्ष की बात कर रहा है, कोई अपनी नंबर बढ़ाने के लिए वो साहब बोल के चले गए तो दूसरे उनकी बात काटने के लिए बैठे तो वो सुनने नहीं बैठे। जी भाई हो क्या रहा है? अगर हम इसी खींचतान में, रस्साकशी में और इसी में लगे रहेंगे तो कभी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गर्व है, खुशी है, और मैं खुशी और क्या मैं अपने को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूं कि जनसेवक क्रांति पार्टी की आज आपने मुझे JSKP लीडर लिखा है। इसमें मेरे तीनों डेफिनेशंस, मेरी पूरी की पूरी शख्सियत आपने जोड़ दी है। महिला मोर्चा अध्यक्ष भी, गुरुग्राम विधानसभा उपाध्यक्ष भी और अपने वार्ड से प्रत्याशी भी। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं JSKP लीडर की हैसियत से वार्ड में काम कर रही हूँ तो 15 वार्ड, जिसमें 10 साल का एक समय मैंने ही देख लिया। 2014 में नितिन भाई मैं आपको बताना चाहूँगी, अब 11 में आया, मैं 14 में आई थी और यही सोच के इसी विचार से मुखर्जी नगर से आई थी और यहाँ ही बैठे बैठे अभी भी दिल्ली मॉडल को बहुत अच्छे से देख रही हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली मॉडल हरियाणा पे, गुरुग्राम पे लागू मत कीजिए प्लीज़। हम तो ये बिलीव करते हैं कि गुरुग्राम को और वार्ड को एक महिला होने के नाते भी मैं ये जानती हूँ अपने दिल से, और एक पीड़ा है मेरे अंदर, मैं अपने को पीड़ित समझती हूँ कि पिछले कितने सालों से जब से गुरुग्राम में हूँ और जब अब प्रत्याशी बनी हूँ तो नज़रिए में जो फ़र्क आया है, उस नज़रिए को जब जनता के हिसाब से समाज सेवा में उतरे हैं तो उस गंदे पानी में उतरने के बाद आपके साथ ही कितनी बार हम सेक्टर 7 के गंदे पानी, और अभी भी हमारी सेक्टर 7 की सभा है, अभी हम उसके लिए लेट हो रहे हैं, उस सभा में भी अभी आने का समय है। और जनता जिस हिसाब से अब त्रस्त है, पीड़ित है, और जितने भी लोग वहाँ पे अपने को सो कॉल्ड प्रत्याशी बोले या जो भी वहाँ पे एट प्रेजेंट के निर्वर्तमान पार्षद भी हैं, उन सबको उस पानी में उतर के देखना चाहिए। फॉगिंग हमने करवाई है, मच्छरों ने काटा है तभी फॉगिंग कराई है, लेकिन कोई आता ही नहीं है और राजनीति हमारे साथ ही खेली जा रही है। कंप्लेंट आती है हमारे पास, हम बोलते हैं MC जी को, पूछते हैं ठेकेदारों को, ढूंढते हैं लोगों को काम कराने के लिए, और पता लगता है जी 2-2, 3-3 दिन तक टाला जाता है। उसके बाद जी उनके पास खबर पहुंचती है, खड़े होके काम करा रहे हैं। चुनाव जो आए, कहते हैं सड़कों पर नेताजी क्योंकि चुनाव है नजदीक। 5 साल तो आप नजर नहीं आए, मैं कहती हूँ 10 साल में भी कहाँ नजर आए, कर क्या रहे? तो राजनीति तो है ही है ना। डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहेंगे आप? डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है मनप्रीत जी आपकी नज़र में? नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है? मूलभूत सुविधाएं कभी डेवलपमेंट का नाम नहीं ले सकती, वो मेंटेनेंस है। सबसे पहली बात है कि हमें पहले
अपने वार्ड में जो सबने संज्ञा दे दी, सीवर ग्राम, नरक ग्राम, कूड़ा ग्राम, जल ग्राम, पता नहीं जो बोल सकते हैं आप जी, वो सब तो हो ही गया। लेकिन अगर उसकी बात हम करें सही मायनों में तो वो मेंटेनेंस है। अब मैं अपने घर में अगर मेंटेन ना करूं, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, बच्चों को लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या मैं अपने घर में देखूंगी नहीं मेंटेनेंस? दूरदर्शिता की कमी, ओपन एंडेड चीज़ों को करने की कमी हर वार्ड को, और मेरे वार्ड में तो और बढ़ती जा रही है, जहाँ सेक्टर भी जुड़ रहा है, जी। कॉलोनी भी जुड़ रही है, तो मतलब एक ही जगह पे सेक्टर वाले भी उतने आंसू बहा रहे हैं और कॉलोनी वाले भी उतने आंसू बहा रहे हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो पहले आपको उन मेंटेनेंस वाले पॉइंट्स पे काम करना है, उसके बाद आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए मेरे पास तो मेरा पूरा समाधान पत्र है। 6 महीने पहले ही हम कोई घोषणा नहीं करेंगे, हम स्थायी समाधान पे बात करेंगे। जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से हम बहुत पहले ही ये समाधान पत्र घोषित कर चुके हैं, जिसमें स्थायी समाधान है पानी के लिए पॉन्ड डेवलपमेंट का। इसी के अंदर हमने पहले से ही मेंशन कर दिया है जी। कि अगर आपने वार्ड को ऊपर उठाना है, घर की इकाई बढ़ाओगे तभी तो आपका नगर निगम और पूरा मेयर वगैरह और गुरुग्राम आगे बढ़ेगा। तो अगर आप वार्ड को ऊपर उठाओगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए रोजगार मेले लगाने चाहिए, आपको बुजुर्गों के लिए कुछ रिक्रिएशन सेंटर बनाने चाहिए। मेरे को अपनी गली में झाड़ू लगवाना होता है, मुझे ढूंढना पड़ता है झाड़ू वाला कहाँ है। क्यों नहीं हम एक सैनिटरी के लिए कोई एक रेस्ट रूम बनाते? क्यों नहीं हमें पता कि हाँ मुझे मालूम है वो बंदा वहाँ मिलेगा, मैं जाऊँ और उसको बुला लूँ, मेरी गली तो साफ कर दे। मेरे बर्थडे के बाद अगर वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, डस्टबिन में से कैसे रात को 12:30 बजे डालूंगी? इको ग्रीन की कहानी कर दी हमने, सारी बातें कर दी, लेकिन हम फिर भी उसी मुद्दे पर, क्षेत्रीय मुद्दे पर, छोटे, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे घर के आगे से कूड़ा उठना चाहिए, मेरे घर के सीवर नहीं भर के पानी बैग नहीं मारना चाहिए, साफ पानी। 3 दिन तक कृष्णा कॉलोनी की गलियों में घूमती रही हूँ, 8 नंबर गली, 10 नंबर गली, सब जगह गंदा पानी, सीवर का पानी। मेरा बच्चा बीमार हुआ, सीवर का पानी, आरओ बेकार हो गए। ये कौन जिम्मेदार है? दूरदर्शिता की कमी। आपने नहीं देखा 10 साल के टेन्योर में कि आप मुझे सीवर की पाइपलाइन की किस हिसाब से पॉपुलेशन है। मैं कहती हूँ हम क्यों वेट करते हैं? क्यों हमें परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जनसंख्या चेक करने की जरूरत है? हर वार्ड का, ये मेरा सजेशन है, मैं ये बात बार बार भी सोचती हूँ, हर वार्ड के पार्षद को अपने वार्ड की जनसंख्या, उस घर में हो रही समस्या का पता होना चाहिए, तभी वो प्रतिनिधि बन सकता है। क्यों नहीं वो चेक करते जा जाके कि आपके घर में कितने लोग बीमार हैं, क्या बुजुर्ग हैं, पेंशन की जरूरत है, क्या है। एक प्रॉपर्टी आईडी कैंप लगा के आप 4 बंदे दिखा के कहोगे कि हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी आईडी कैंप लगा दिया, लेकिन आप वैसे उस समय कहो जब आप कहते हो मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं छाती ठोक के बोलती हूँ मेरा वार्ड मेरी पहचान, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ। 12 नंबर कृष्णा कॉलोनी की निवासी हूँ मैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये समझना है कि आइए सामने बात कीजिए और रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, हम तो बार बार यही कहेंगे जी, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। हर पार्षद को कहूँगी, ना सिर्फ मेरे वार्ड के, मैं पूरे जो सब चले गए गुस्सा करके उनको भी बोलूंगी, बात मत बोलिए और सुनने का भी क्षमता रखिए। फिर पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। चाहे परमेश्वर अरोड़ा जी का दुख नजर आ रहा है, चाहे मुझे बाकी पार्षद जो कि मैं मानती हूँ कि क्रांतिकारी सोच, वो यहीं बैठ के बोल के चले गए क्रांति आएगी। मैं मानती हूँ अब जनसेवक क्रांति पार्टी भी आएगी, नेता नहीं आएगा, सेवक आएगा। मंत्री जी ये मिटा दीजिएगा, अगली बार 5 साल जनसेवक को दीजिए, यहाँ लिखिएगा 5 साल एक मिसाल, 5 साल एक मिसाल, क्योंकि तब आएगा सेवक और आएगी क्रांति। और ऐसी क्रांति के वो लोग सब उड़ जाएंगे जो अभी तक इस भुलेखे में जी रहे हैं कि आप मेरे घर के आगे झोपड़ी डाल लीजिएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो है ही मैम, भ्रष्टाचार मंत्री कहाँ नहीं है। भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है बचपन में, जब माँ कहती है बेटा दूध पी ले, एक टॉफी दे दूंगी। क्यों करते हो ऐसा? मत दो टॉफी, मत दो चॉकलेट, मत बोलो उसको भ्रष्टाचारी। तो बचपन से माँ बना रही है तो उसको सबसे पहले, मैं तो कहती हूँ थप्पड़ पड़ेगा, दूध नहीं पिएगा। तो वो सोच अगर हर माँ के अंदर, और इसी के लिए आज आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम में वहीं पे थी, पवन जी ने बुलाया था, शायद नितिन भैया भी मुझे मिले वहाँ पे। वहाँ से आज हमने अनाउंस किया है हर महिला के लिए आत्मरक्षा के लिए, और गुरुग्राम के 15 वार्ड से सबसे पहले आत्मरक्षा पर कार्यक्रम किया जाएगा। और आत्मरक्षा के, और हर औरत उसी से अपनी आत्मरक्षा करते हुए भ्रष्टाचार को भी हम अपनी आत्मरक्षा से खत्म करेंगे, वो भी हमारा कवच है। भ्रष्टाचार अगर जड़ में है तो हमें जड़ से खत्म करने के लिए, बीमारी तो कह ही चुके हैं सब लोग उसको, तो दवाई नहीं चाहिए, अब उसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के लिए अब क्रांतिकारी सोच की जरूरत है, वो क्रांति पार्टी।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मंत्री, मुझे बुलाने के लिए और इतनी देर वेट कराने के लिए। थैंक यू।